दोस्तों, सरकार जब भी कोई नया कानून लाता है या फिर जब बजट पेश किया जाता है या फिर जब किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बात किया जाता है, तो उसका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। तो उस जगह को पार्लियामेंट बोला जाता है। दिल्ली का सांसद। अब ये अच्छी बात है कि सरकार का एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर अपोजिशन पार्टी अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं। तो वो जगह चाहिए, वो मंच चाहिए, तो वो है पार्लियामेंट। अब दुख की बात है, आम जनता के लिए ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई भी मंच नहीं है जहां पर सामने सरकार बैठी है और दूसरे साइड में आम जनता बैठी है जो सरकार से डायरेक्टली सवाल करे। तो इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म फिलहाल भारत में तो नहीं है, नहीं बनाया गया है। अब दिल्ली में जो पार्लियामेंट है उसमें 3 अलग-अलग सीजन होता है। एक गर्मियों का सीजन, उसके बाद आता है मानसून और उसके बाद आता है विंटर सीजन। ठीक है, साल में 3 बार ऐसा टाइम आता है जहां पर सरकार और अपोजिशन पार्टी बैठकर डिस्कशन करते हैं। अब दिक्कत कहां पर है, प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है कि बीते 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि जो अपोजिशन पार्टी है वो चाहे किसी भी मुद्दे के ऊपर जो भी क्वेश्चन करे या फिर जो भी राय रखे, जो भी प्रस्ताव रखे, सरकार उसके ऊपर अमल नहीं करता है, आज तक नहीं करते आया है। मैं एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मान लीजिए अग्निवीर को लेकर, अब अग्निवीर स्कीम के खिलाफ ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अग्निवीर स्कीम के खिलाफ है, क्योंकि 4 साल का कोई जॉब होता ही नहीं है, एक सरकारी जॉब, वो भी 4 साल का। सब लोगों ने सरकार को बताया कि इस स्कीम को ना लाया जाए, फिर भी सरकार अग्निवीर बिल को पास करवाता। उसके पहले जीएसटी, टैक्स, नोटबंदी, जिसमें तो किसी तरह का डिस्कशन हुआ ही नहीं है। इसके अलावा जो एसएससी स्कैम हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, मणिपुर को लेकर कितने बार डिस्कशन किया गया है, काले कानून को लेकर कितने बार डिस्कशन किया गया है, लेकिन सरकार ने किसी की भी नहीं सुनी। अब सेकंड बात है कि पार्लियामेंट में क्या होता है कि एक तरफ है सरकार और दूसरी तरफ है ऑपोजिशन पार्टी और बीच में रहते हैं स्पीकर। उनका काम है बातों को सुनना, ठीक है ना, सिर्फ सुनना, उसमें किसी तरह का रिएक्ट ना करना। ठीक कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। एक स्पीकर का काम होता है कि कोई अगर चिल्ला रहा है तो उसको चुप करवाना और बातों को सुनना, ठीक है ना। तो एक किस तरह का डिस्कशन हुआ, ठीक है ना, एक किस तरह का डिस्कशन हुआ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके गांव में 2 परिवार में, ठीक है ना, आसपास के 2 परिवार में झगड़ा हो रहा है, किसी कारण जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा है या फिर दोनों गांव में झगड़ा हो रहा है किसी कोई भी पर्टिकुलर रीजन को लेकर। तब क्या होता है, दोनों भाइयों को दोनों साइड बिठाया जाता है, बीच में जो गांव के जो मुखिया होते हैं वो बैठते हैं या फिर गांव के जो सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं उनको बिठाया जाता है। फिर दोनों का बातें सुना जाता है, दलीलें देखा जाता है। फिर सब कुछ सुनने के बाद प्रूफ के साथ फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन गलत है कौन सही है, ठीक है, कौन गलत है कौन सही है, ये डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर मुखिया कौन है पार्लियामेंट में? स्पीकर, जबकि वो किसी काम का है ही नहीं। अब सरकार सही बोल रहा है या फिर अपोजिशन पार्टी सही बोल रहा है, वो तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, वो तो किसी एक को तो फिल्टर करना पड़ेगा ना कि कौन सही है कौन गलत है, किसी एक को तो चेक करना पड़ेगा। तो डिस्कशन का क्या फायदा? मैं सिंपल बात कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में जो कुछ भी डिस्कशन होता है वो एक तरफा होता है। मैं वही बात बताना चाहता हूँ, ये पार्लियामेंट में चाहे कोई भी मुद्दे के ऊपर बात क्यों ना हो, वो सिर्फ एक तरफा होता है, जो सरकार कहती है वही होता है, ठीक है ना। तो ऐसे डिस्कशन का क्या फायदा? अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे या फिर आप हाई कोर्ट में जाओगे, वहां पर दोनों का बातें सुना जाता है, फिर डिसीजन लिया जाता है कि हाँ भाई तुम गलत हो तुम सही हो, ठीक है ना। वहां पर पूरे बातें सुना जाता है, दलीलें देखा जाता है, प्रूफ देखा जाता है, फिर डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर तो कोई कुछ भी बोल सकता है, यहाँ पर तो कोई कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसे डिस्कशन का क्या फायदा? और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी पार्लियामेंट में आते हैं, जब भी उनका स्पीच रहता है, वो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मतलब बहुत ही बुरा लगता है कि जब वो किसी भी मुद्दे के ऊपर बात करते हैं जहां पर सारे पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही सीरियस है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री कुछ बोलने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉमेडी करते हैं कि हर एक स्पीच में आप देखेंगे कोई ना कोई चुटकुला रहेगा ही रहेगा, किसी ना किसी तरीके से वो कॉमेडी, जो कि बहुत ही गलत होता है। जहां पर लोग सीरियस है किसी मैटर को लेकर, मान लीजिए रेप केस को लेकर, भारत में दिन पर दिन रेप केस इंक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो कोई अगर वहां पर कॉमेडी करे तो कैसा लगेगा? एसएससी एग्जाम को लेकर जिस तरह से स्कैम हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वहां पर भी इस तरह के मुद्दों के ऊपर भी जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो वहां पर भी वो जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी
जब उन्होंने रिसेंटली एक स्पीच दिया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वहां पर भी वो कमेंट कर रहे हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करता है तो आपको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए बाकी पॉलिटिकल पार्टी के। यहाँ पर और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि उनके जितने भी स्पीच है ना, वहां पर 3-4 चीजें कॉमन रहेगा ही रहेगा। पहला है कॉमेडी, जो रहेगा ही रहेगा। सेकंड है हिंदुत्व, हिंदू को लेकर वो बात करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो वही हिंदू के हेड है। थर्ड है जो कांग्रेस पार्टी है उनके खिलाफ नेगेटिव बातें करना ही करना, वो करेंगे ही करेंगे। मतलब चाहे कोई भी मुद्दा हो, उसका रीजन, उसमें अगर किसी तरह का नुकसान हो रहा है तो वो कांग्रेस के लिए हो रहा है। चाहे कोई भी मुद्दा हो तो उसके पीछे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस का नाम, हिंदुत्व का नाम और कॉमेडी, ये तीनों चीज उनके भाषण में रहेगा ही रहेगा पार्लियामेंट के। अब आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी वहां पर बैठते हैं, उन सभी को ना एक बार स्कूल जाना चाहिए फिर से। उम्र हो चुका है, कोई बात नहीं, उम्र हो चुका है, लेकिन उन लोगों को ना एक बार स्कूल जाना चाहिए, बच्चों से सीखना चाहिए डिसिप्लिन क्या हो। मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है ना, कभी कभी वो सुना ही नहीं जाता कि क्या बात बोल रहा है सामने वाला, इतना चिल्लाते इतना चिल्लाते। अरे डिसिप्लिन नाम का भी कुछ चीज होता है। एक इतना बड़ा सदन है जिसको पूरा दुनिया देखती है, इंडिया के लोग नहीं देख रहे, बाहर की मीडिया भी देख रहे हैं, बाहर का मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। तो वहां पर भी अगर हम मतलब पागलों की तरह चिल्लाते रहेंगे, ठीक है ना, तो बहुत ही खराब दिखता है, ठीक है। ये बहुत ही शर्मनाक है, हम लोगों के लिए शर्मनाक। बच्चों से सीखना चाहिए कि डिसिप्लिन क्या होता है, कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए, अगर कुछ गलत बोला है तो उसका विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मतलब गला फाड़ने शुरू करते, वहां पर ही मोर्चा शुरू करते। अब देखे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के लिए सदन कार्रवाई बंद किया जाता है। मतलब